नमस्कार साथियों। आज चर्चा महाकुंभ से। महाकुंभ में भी आईआईटी वाले बाबा जी की। तो जब महाकुंभ शुरू हुआ उसके थोड़े ही समय बाद ये पिक्चर में आ गया था कि आईआईटी वाले बाबा जी हैं कोई, और उनके बारे में काफ़ी वीडियोस बने, उनके इंटरव्यूज़ आए और काफ़ी जल्दी उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन कर ली। लेकिन जैसे ही इस केस में हम डीप में गए, या जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसकी डेप्थ में जाकर, जैसे कि उनका नेचुरल होता है इंटरव्यू लेते वक्त कि वो हर चीज़ को बैकग्राउंड और इस तरह से पूछ के और पता करते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे उन्होंने आईआईटी छोड़ के और बाबा जी बन गए। और जब ये रिवील हुआ डेप्थ में जाने पे कि उनको काफ़ी दर्द मिले पेरेंट्स की तरफ से, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा का शिकार हैं, तो एकदम से हमारा समाज दो हिस्सों में बट गया। और उनमें से एक बड़ा हिस्सा ये था कि जो मतलब कैसे कोई माता पिता पे उंगली उठा सकता है, या ये बाबा जी किस तरह की बात कर रहे हैं कि माता पिता ने तो इतना उनके लिए किया और वो कह रहे हैं कि उनको माता पिता की वजह से सांसारिक जीवन छोड़ना पड़ा, संन्यास लेना पड़ा। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। और लोगों ने यहाँ तक भी कहा कईयों ने कि माता पिता ने तो देखो उसको आईआईटी करवा दिया और उनका बेटा आज ये कह रहा है कि माता पिता की वजह से मैं दुखी हूँ। तो मुझे लगता है कि हमको इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। देखिए, आईआईटी के लिए हर साल कितने लाखों बच्चे बैठते हैं और उसमें से सिलेक्ट कितने थोड़े बहुत होते हैं। तो ये कहना कि माता पिता ने उसका आईआईटी में सिलेक्शन करवा दिया या आईआईटी उसको करवा दिया, तो ये वाली कोशिश तो उन सभी बच्चों के माता पिता कर रहे होते हैं जिनके बच्चे आईआईटी दे रहे होते हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता कि माता पिता ने उसको आईआईटी करवा दिया। और आईआईटी के लिए बच्चे की खुद की मेहनत, खुद की लगन, खुद का हार्ड वर्क बहुत काम करता है। तो इसको सिर्फ इस तरह से देखना कि सिर्फ माता पिता का ही उसमें रोल रहा, बच्चे का कुछ भी रोल नहीं रहा, ये थोड़ा गलत हो जाता है। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि आईआईटी में अगर बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो वो ही एक सफल पेरेंटिंग की निशानी है, ये कैसे कहा जा सकता है। आप सोचिए कि कोई दो इंसान जो थोड़े कम समझदार हैं, उनकी आपस में शादी हो जाती है और थोड़े समय बाद वो पेरेंट्स बन जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने कोई ऐसा स्विच बनाया है कि पेरेंट्स बनते ही वो स्विच उनका ऑन हो गया और वो एक सक्सेसफुल पेरेंट्स बनेंगे। हो सकता है कि उनकी तरफ से भी दर्द मिल रहे हों बच्चे को। आपने तारे ज़मीन पर देखिए, उसके पेरेंट्स आपको याद होंगे। तो आप सोचिए कि अगर यही आमिर खान जी वहाँ नहीं पहुँचते तो वो पेरेंट्स, आपको क्या लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता या और भी बड़ा हो गया होता तो क्या उनके माइंडसेट में चेंज आने वाला था? नहीं ना। तो ऐसे पेरेंट्स हमारी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि एज बढ़ने के साथ साथ उनका डोमिनेंस या उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो वैसा ही रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि आईआईटी और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हर साल कोटा में इतने बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और अभी कुछ सालों में कितनी बार हमने ये केसेस पढ़े सुने हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया। देखिए, कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर जो होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप सोचिए कि एक बार जो बच्चा कह रहा है कि मम्मी मुझसे नहीं हो रहा है, पापा मुझसे नहीं हो पाएगा, और पेरेंट्स उसको कह दें कि बेटा हाँ आजा हमारे पास, जो होगा देखा जाएगा, तो बच्चा कितना रिलैक्स, कितना कंफर्ट जोन में चला जाएगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को इक्वली देखना, उनका इक्वली एनालिसिस करना कब शुरू करेंगे? क्योंकि हमेशा हर केस में हमारी सोसाइटी में यही पैटर्न चलता है कि जो भी वीकर सेक्शन होता है, चाहे वो मेल फीमेल का ले लीजिए, बच्चों का और पेरेंट्स का ले लीजिए, या फिर आप देखिए कि सड़क पे गाड़ी चल रही है, उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाता है या टक्कर हो जाती है तो हमेशा चढ़ाई 4 व्हीलर वाले पे ही होती है, चाहे गलती 2 व्हीलर वाले की ही रही हो।
अपनी नज़र इक्वल कब कर सकते हैं, कब चीज़ों को हम अनबायस्ड होके देख सकते हैं कि जहाँ जो सही है वो सही है, जहाँ जो गलत है वो गलत है। अब इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सारे ही माता पिता इस तरह के हैं या सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। नहीं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है सही है, लेकिन हमको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और कोई एक इंसान जो दर्द में है, अपना दर्द कहना चाह रहा है, शेयर करना चाह रहा है, अपनी खोखली हंसी के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है, हम उसको बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं और उसके दर्द को एकदम रिजेक्शन मोड पे रख रहे हैं कि इस तरह का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट इस तरह का बना रखा है कि मतलब माता पिता की अगर जहाँ चर्चा चल गई है तो हमेशा बच्चे ही फॉल्ट पे होंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में अभी पिक्चर वो है ना कि जो बच्चा है वो एक जवान व्यक्ति बन चुका है और जो उसके पेरेंट्स हैं वो वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन आप इसके चीज़ के थोड़ा पास्ट में जाके सोचिए कि अगर डोमिनेटिंग पेरेंट्स रहे हों या बच्चे में एक अलग तरह की घुटन रही हो तो वो बढ़ के आज किस हालत में पहुंच गई है, तो आपके लिए चीज़ों का समझना थोड़ा सा आसान होगा। कब तक हम सिर्फ एक वीकर सेक्शन को सपोर्ट करेंगे और स्ट्रॉन्गर जो सेक्शन कहा जा रहा है उसके दर्द को दबाते रहा जाएगा, उसके दर्द को नहीं सुना जाएगा, तो हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। इस टॉपिक पर आपको विचार करना है, चिंतन करना है।